नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ईडी के डायरेक्टर का 1 साल और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम संजय मिश्रा है, इनका कार्यकाल इतना बेहतरीन रहा है कि वाकई में इन्होंने इतिहास रच दिया है। आप याद करिए कि ईडी ने कभी इस तरह का कोई काम आपने कभी सुना हो? देश की आजादी के बाद से जब से ईडी का गठन हुआ है, क्या कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का बड़ा लीडर, कोई मंत्री जेल की सलाखों के पीछे आपने सुना है जाता हुआ? नहीं सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना। लेकिन आज ईडी जिस तरह से संजय मिश्रा जी के डायरेक्शन में काम कर रही है, उसका नतीजा आप देखिए कि कई पार्टियों के बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं और अरबों खरबों रुपए का जो अवैध संपत्ति है, जिन्होंने देश को लूटकर अपनी तिजोरियां भरी थी, वो सरकारी खजाने में जमा हुआ है। लाखों करोड़ रुपया भ्रष्ट लोगों से जब्त किया गया है। और यह तब होता है जब केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं, यानी जो गृह मंत्री है, वो प्रधानमंत्री, और उनकी मंशा ये हो कि जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। और आपको याद होगा ये वर्ड मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला था। यह उन भ्रष्टाचारियों के लिए सीधा सीधा एक संदेश था कि आज के समय में जो सरकार केंद्र में बैठी है, वो ऐसी सरकार है कि जो ना बिकती है ना झुकती है। और इसी का नतीजा है कि आज जो अफसर है वो भी ये समझ चुके हैं कि ये जो सरकार है, ये आने जाने वाली सरकार नहीं है। जिस तरह से देश में 65 साल कांग्रेस की सत्ता रही, आज अब ये लग गया है कि अब सनातनी जागृत हो गए, अब राष्ट्रभक्त लोग जागृत हो गए हैं, तो अब यह सरकार निरंतर बार बार रिपीट होती रहेगी। अब भ्रष्टाचारियों का, देश विरोधी ताकतों का अब कोई मंसूबा पूरे होने वाला नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले 50 साल तक लगातार अनवरत केंद्र में और राज्यों में आने वाली है, जिसकी घोषणा अमित शाह जी ने कर दी थी। एसके मिश्रा जी का कार्यकाल बढ़ा तो जो विपक्ष के नेता हैं, जो देश के भ्रष्टाचारी हैं, उनके होश उड़ गए हैं, उनकी नींद गायब हो गई है। क्या होगा? हम तो सोच रहे थे ये रिटायर हो जाएंगे, फिर कोई ऐसा आ जाएगा जिससे हम सेटिंग कर लेंगे। तो आप समझ लें कि अब सेटिंग के दिन लद गए। जो अभी केंद्र में अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, चाहे कहीं पुलिस में हो, नौकरशाह हो, यदि वो ये सोच रहे हैं कि पहलों की पहली जैसे सरकारें चला करती थी कि आधे तेरे आधे मेरे, लूट के खा गए, अब ये नहीं चलेगा। क्योंकि इस देश में जो सत्ता के शीर्ष में लोग बैठे हैं, वो राष्ट्रभक्त जन्मजात हैं। वो जो मैं जन्मजात कह रहा हूं, आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो सिखाया जाता है कि अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ अर्पण करना और मां समझकर इस देश की सेवा करना, ये जज्बा आरएसएस के स्वयंसेवक के रग रग में रम जाता है। और इसी का नतीजा है कि आज देश की राजनीति में मोदी जी, अमित शाह जी या योगी जी ऐसे लोग आ रहे हैं। और इसीलिए अब जो विपक्ष है, इनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, नींद उड़ गई है। इनको लगता है कि अभी तक हम तो ये सोच रहे थे कि एजेंसियां पकड़ती हैं, कोर्ट जमानत कर देती है। तो अब आप देखें कि हमारे देश की न्यायपालिका भी अब इसके अंदर भी बदलाव की तैयारी है। और जो अभी भी हैं इस बदलाव को समझ रहे हैं, वो भले ही वो सरकारों से टकराने की कोशिश करें, लेकिन ज्यादा दिन ये सब चलने वाला नहीं है। एसके मिश्रा जी का कार्यकाल बढ़ाया गया है और आपको बता दें कि ये नवंबर 2023 तक अब डायरेक्टर रहेंगे। और इन्हीं के कार्यकाल में आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन, जिनके ऊपर करोड़ रुपए का लेन देन शैल कंपनी के जरिए है, जेल की सलाखों के पीछे हैं। इन्हीं के कार्यकाल में आपने देखा कि संजय राउत, जो कि शिवसेना के लीडर हैं, जेल की सलाखों के पीछे गए, अभी मेडिकल ग्राउंड पर छूटे हैं, दोबारा फिर जाने की तैयारी है। जैसे ही स्वास्थ्य रिपोर्ट आएगी फिर जेल जाएंगे। इसी तरह नवाब मलिक, एनसीपी के नेता, एनसीपी के प्रवक्ता, बड़े लीडर जेल की सलाखों के पीछे हैं। अनिल देशमुख, एनसीपी के बड़े लीडर, भ्रष्टाचार के मामले में ही
ईडी ने केस दर्ज किया, जांच की, पता चला 100 करोड़ रुपए उगाही के जो आरोप लगे थे, कहीं ना कहीं कोई उसमें सच्चाई है, क्योंकि अरबों रुपए की संपत्ति इनके पास निकली जिसका कोई जवाब नहीं दे पाए। तो धन शोधन कानून मोदी सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया और उस कानून के तहत बिना पूछताछ, बिना किसी एजेंसी की अनुमति के ये ईडी के अफसर कहीं भी जाकर जांच कर सकते हैं, संपत्ति जब्त कर सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं। यह अधिकार मोदी सरकार ने दिया, कानून को कठोर बनाया और उसका नतीजा है कि आज करोड़ों अरबों रुपए लोगों की दीवारों से निकल रहे हैं, फ्लैट से निकल रहे हैं, जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। और यह सब इस देश में हो रहा है। हमने ऐसा सीन, ऐसे दृश्य कभी पहले नहीं देखे थे कि ट्रकों के अंदर नोटों को भर के ले जाया जा रहा है। सोचिए, एक नेता, एक कोई भ्रष्टाचारी व्यापारी अगर 1000 करोड़ रुपए का घोटाला करता है, जो कि इस देश में अब लग रहा है कि लोग कह रहे हैं भारत गरीब हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अरे इस देश के संसाधनों पर तो कब्जा कुछ राजनीतिक पार्टी और कुछ नेताओं ने ऐसा कर रखा है कि जिसका घर खोदते हैं 1000 करोड़ निकल रहा है। इतना बड़ा घोटाला आप देखें, झारखंड का जो खनन घोटाला है 1000 करोड़ का, जो दिल्ली का शराब घोटाला 1000 करोड़ का। पता लग रहा है साहब, इतना बड़ा घोटाला है कि यदि 5 साल लगातार चल जाता तो इतना पैसा इकट्ठा होना था। 100 करोड़ रुपए महीने का महाराष्ट्र सरकार का उगाही का घोटाला, समझिए 5 साल में कितना पैसा इकट्ठा होता। महीने का 100 करोड़ अगर पैसा है, ऐसे में अब से पहले ये सब मैनेज हो जाया करते थे। ईडी तो पहले भी थी, वही अधिकारी, वही न्यायपालिका, लेकिन जब ऊपर बैठे हुए सत्ताधीश जो बैठे हैं, अगर वही ये चाहेंगे कि भैया अगर मिला है कुछ तो इसमें मेरा क्या, तो जो भ्रष्ट आदमी है उसने भ्रष्टाचार करके जनता से लूटा हुआ वो पैसा है उसके पास, वो कहता है 500 करोड़ पकड़े गए, कोई बात नहीं भाई, ये 500 करोड़ तुम रखो, बस मुझे छोड़ दो। अब इस 500 करोड़ में आधे तेरे आधे मेरे। ईडी के अधिकारी भी खुश और नेताजी तो खुश, बैठे बिठाए कुछ मिल गया है। तो ये सत्ता में शीर्ष में बैठे हुए लोग इसी तरह से करोड़ों रुपए डकार जाते थे और कोई जो लूटने वाले हैं वो कभी जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए। यही एक कारण दिखाई दिया। लेकिन आज हमारे बीच में, हमारे देश को अगर संजय मिश्रा जैसे अधिकारी मिले हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो निश्चित जानिए कि ऐसे अधिकारियों का साथ देना और उनको पुरस्कृत करना यह देश का और सरकारों का काम बनता है। कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया, उसके पास अपनी नौकरी में लगभग 30-40 साल का एक अनुभव होता है। रिटायरमेंट के बाद जो उनके पास अपना जीवन का अनुभव है, उसके आधार पे यदि वो सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद उनका क्या फायदा, घर में बैठेंगे, बस अपने टाइम को यूं ही गुजारेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद भी उसका एक्सटेंशन कर दिया जाता है, देश को लाभ मिल रहा है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो संजय मिश्रा जैसे अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाकर सरकार ने एक तरफ उनको पुरस्कृत करने का काम किया है, और ये पूरे और जो अधिकारी हैं उनको भी एक मैसेज केंद्र सरकार ने दिया है कि यदि आप ईमानदारी से अपना देश हित में काम करते हैं तो आपको इसी तरह सरकार आपका साथ देगी। और जो एजेंसियों को डराने वाले हैं, धमकाने वाले हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब सीबीआई, ईडी और जो एजेंसियां जब अपना काम कर रही हैं तो कभी टीएमसी की ममता बनर्जी धमकाती हैं, हमारी सरकार आएगा तो हम देख लेंगे, मोदी सरकार कुछ दिन बाद चली जाएगी तब तुम्हारा क्या होगा। इस तरह की ट्यूनिंग में कई बार होता है, अधिकारी सोचता है भाई मुझे इस देश में रहना है, ये तो इस तरह से धमका रहे हैं जैसे कोई गुंडा धमकाता है। कभी शिवसेना वाले धमकाते हैं कि ये सरकार चली जाएगी उसके बाद क्या होगा, कोई कांग्रेस ही धमकाता है। लगता होगा इन अधिकारियों को भी यार खामोखा झंझट में क्यों फंसे, नेताओं का पता नहीं है, आज है कल को नहीं है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ना है, कौन बचाएगा। क्योंकि इस देश ने यह भी देखा है कि जो ईमानदार अफसर रहे हैं उनको झूठे केस लगा लगा कर जेल में डाला गया। लेकिन मोदी जी ने स्पेशली इन सभी अधिकारियों को बाकायदा खुलेआम ऑर्डर दे रखा है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, खुलकर काम करिए, आपके साथ सरकार खड़ी है। तो सरकार के बारे में भी आज अधिकारियों को पता लग गया है कि जिस तरह से आज देश का सनातनी और राष्ट्रभक्त लोग आज जागृत हुए हैं,
इसके कारण यह भी तय है कि अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार केंद्र में और कई राज्यों में अब आने वाली है। कोई नहीं हटाने वाला। 24 का आकलन तो अभी से आ ही गया है कि मोदी जी ही तीसरी बार बन रहे हैं। 29 में भी योगी जी पीछे पीछे आ ही रहे हैं और इसीलिए आज इन अधिकारियों के हौसले बढ़े हुए हैं। तो जेल की सलाखों के पीछे चाहे टीएमसी के नेता हों, चाहे शिवसेना के नेता हों, चाहे एनसीपी के नेता हों, और अब आप देखेंगे कि झारखंड के हेमंत सोरेन हैं, अब इनका भी नंबर है और ये सब नेता जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा है कि चाहे वो यूपी का इत्र व्यापारी हो, फिर चाहे शैल कंपनी के सहारे अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले कोई व्यापारी हों, सब पैसा भी लौटाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे। और इसीलिए ये बहुत अच्छी खबर पूरे देश के लिए है। और आपको यह भी बता दें कि ये जो धन शोधन अधिनियम है, इसमें जो भगोड़े हैं, देश का पैसा लेकर भागे हैं, उसमें भी ये कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। और ईडी को पूरी ताकतें मोदी सरकार ने दी है, जिसके कारण ताबड़तोड़ एक्शन भ्रष्टाचारियों के ऊपर हो रहा है। और अब ये माना जा रहा है कि अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर ताबड़तोड़ छापेमारी और लोगों की गिरफ्तारियां अब इस देश में होने वाली है। और अगला ये जो साल है मिश्रा जी का, ये कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के इतिहास में आप देखेंगे ये नाम दर्ज होने वाला है कि कोई एक ईडी के डायरेक्टर बनकर, सीनियर आईएएस अधिकारी आए थे कभी, जो इसके डायरेक्टर बन बैठे थे और जिन्होंने इस तरह की कार्रवाई की थी कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है कि इतना धन इन्होंने भ्रष्टाचारियों से उगाही की थी और बड़े बड़े लीडरों को जेल की सलाखों के पीछे डाला था। बहरहाल मैं हृदय से संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और धन्यवाद मैं इस सरकार का भी करना चाहता हूं कि जो ना बिकती है ना झुकती है और देश का पैसा देश के लिए, देश के विकास के कार्य में लग रहा है। वंदे मातरम।